स्केचर्स एज अ ब्रांड रनिंग से लेकर कैजुअल डे टू डे वेयर में लोगों के बीच काफ़ी फेमस है, स्पेशली इंडिया में। आज हम इन्हीं के डेडिकेटेड डेली ट्रेनर राइड 11 का रिव्यू लाए हैं। राइड सीरीज़ के प्रीवियस वर्जन्स हमें उतने पसंद नहीं आए हैं फर्मर मिडसोल होने के कारण। हमारा प्रेफरेंस हमेशा ही रहा है मैक्स रोड सीरीज़। पर ऐसा लग रहा है कि जो एडवांटेजेस मैक्स रोड के थे अब वो राइड सीरीज में देखने को मिलेंगे। स्केचर्स ने शू में भर भर के पेटेंटेड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। डिस्क्लेमर वही है, शू हमने खुद से परचेज किया है और इस पर 70 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टेशन फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। स्केचर्स राइड 11 की स्टैक हाइट है 38 मिलीमीटर हील पर, 32 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 281 ग्राम्स और ये आता है 13,999 का। मिडसोल की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन हुआ है हाइपर बर्स्ट आइस का, जो एक डुअल डेंसिटी फोम है। अंदर का लेयर हाइपर बर्स्ट 2.0 सॉफ्ट है और आउटर लेयर फर्म। 4 फुट में कार्बन फाइबर इन्फ्यूज्ड एच प्लेट है और स्केचर्स का पेटेंटेड आर्च फिट इंसोल सिस्टम भी देखने को मिलता है। अपर इंजीनियर्ड मैश का है और आउटसोल में है गुडियर परफॉर्मेंस रबर। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला लाइक है हाइपर बर्स्ट आइस मिडसोल। ओरिजिनल हाइपर बर्स्ट एक CO2 इन्फ्यूज्ड सुपर क्रिटिकल EVA फोम था। स्केचर्स शायद दुनिया का पहला ब्रांड है जिन्होंने इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने रेजर सीरीज में। फोम इनक्रेडिबली डायनेमिक था और CO2 के इस्तेमाल से स्केचर्स इसके सेल्स छोटे या बड़े रख पाता था। छोटे सेल्स हुए तो शू फर्म होगा जैसे रेजर 3, बड़े हुए तो कुशन जैसा मैक्स रोड 5। राइड 11 में पहली बार डुअल डेंसिटी फोम का इस्तेमाल हुआ है जिसमें इनर लेयर सॉफ्टर और आउटर लेयर फर्मर हाइपरबर्स्ट का है, स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने के लिए। हाइपरबर्स्ट आइस पे बेस्ड है हमारा दूसरा लाइक, एक्सट्रीम कंफर्ट। शू काफी सॉफ्ट है, वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मार्केट में, पर राइड स्लगिश नहीं। हाइपरबर्स्ट की खूबी रही है कि इसका फॉर्मुलेशन सॉफ्ट हो या फर्म, ये डिसेंट स्प्रिंग बैक देता है। कंफर्ट फैक्टर थिक अपर से भी बढ़ता है, चाहे हील कॉलर हो, टंग या 4 फुट, हर जगह पैडिंग देखने को मिलती है। एक और रीजन है जो राइड 11 को स्लो स्लगिश फील नहीं होने देता, वो है रॉकर, जिसे स्केचर्स हाइपर आर्क कहता है। बहुत सारे शूज में ये ज्योमेट्री सिर्फ 4 फुट पे दिखता है, पर राइड 11 में हील बेवल भी दिया गया है लैंडिंग स्मूथ बनाने के लिए। एरोबिक एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए हमने इस पे एक स्लो हाफ मैराथन किया। ट्रांजिशन हाइपर स्मूथ लगा और राइड एफिशिएंट। चौथा लाइक है गुडियर परफॉर्मेंस रबर। जब शू ब्रांड्स मेजर टायर मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं आउटसोल रबर के लिए, तो एंड रिजल्ट्स अच्छे ही होते हैं, चाहे वो आदिदास कॉन्टिनेंटल का पार्टनरशिप हो या स्केचर्स और गुडियर। ये रबर कंपाउंड सिर्फ ऑल वेदर ट्रैक्शन ही नहीं देते, हार्ड बेयरिंग और ड्यूरेबल भी होते हैं। ग्रिप वाइज ये शायद प्यूमा ग्रिप की बराबरी ना कर सकें, लेकिन A6 या सॉकनी के आउटसोल से काफ़ी बेहतर हैं। अब बारी आती है डिसलाइक्स की और पहला माइनर डिसलाइक वेट गेन। स्केचर्स के ऑफिशियल नंबर्स देखें तो वर्जन 11 10 से 43 ग्राम्स हैवियर है। स्टैक हाइट बढ़ाई गई है 4 मिलीमीटर से, तो ये चेंज जायज़ लगता है। हमारे UK 10 में शू आया 317 ग्राम्स का, यानी ये हैवियर एंड पे ही आता है। दूसरा माइनर डिसलाइक है स्केचर्स का डिस्काउंट स्ट्रैटेजी, स्पेशली राइड 11 और मैक्स रोड 6 पे। शू की MRP है 14,000 जो A6 निम्बस, सॉकनी ट्रायम्फ, इवन ब्रुक्स ग्लिसरिन से कम है, पर ये रियली डिस्काउंटेड दिखता है, जो बहुत ही ऑड है क्योंकि स्केचर्स के वेबसाइट में सेल रेगुलरली देखने को मिलता है। निम्बस 25 फ्रीक्वेंटली 50 से 55% ऑफ पे दिखता है। ट्रायम्फ 22 और ग्लिसरिन 21 भी 50 से 60% ऑफ पे मिलते हैं सेल के दौरान, पर राइड 11 नहीं, स्पेशली अगर ये कंसिडर करें कि इसे लॉन्च हुए 1.5 साल हो चुके हैं। अब हम इशू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर के हाइलाइट्स है सॉफ्ट पैडिंग, एक्सट्रीमली प्लश फील, पर ब्रीदेबिलिटी अच्छी नहीं है। शू हीट अप डेफिनेटली होता है, पर कंपीटिंग शूज जैसे निम्बस 26 और ट्रायम्फ 22 में आप सिमिलर इश्यूज पाओगे। फिट ट्रू टू साइज है और लॉकडाउन बेहतरीन। इसके अपर को हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5, बिलो पार ब्रीदेबिलिटी के कारण। मिडसोल का कार्बन इन्फ्यूज्ड एच प्लेट स्टेबिलिटी तो बढ़ाता है, साथ ही साथ 4 फुट को माइल्डली स्नैपी भी बनाता है। इसका यूज केस हमें निम्बस से सिमिलर लगा, एज इन ये इजी रन्स, डेली ट्रेनिंग, लॉन्ग स्लो रन्स में सुपर्ब है, लेकिन फास्टर पेसेस पे थोड़ा बल्कि, थोड़ा एनर्जी सैपिंग। मिडसोल को हम देंगे 7.5 आउट ऑफ 10।
आउटसोल में रबर पैटर्न ट्रेडिशनल रखी गई है और कवरेज अच्छी है। हाइपरबर्स्ट के केस में रबर कवरेज हाई इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये फोम बहुत इजीली डैमेज होता है। मैक्स रोड 4 और 5 में पॉड शेप के आउटसोल रखे गए थे जो हमारे ओपिनियन में डिजाइन फ्लॉ था। मैक्स रोड 6 में भी ये डिजाइन पैटर्न अपडेट किया गया है। आउटसोल को हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 14.5 आउट ऑफ 20। इन सारे चेंजेस ने शू को कुशन, कंफर्ट ओरिएंटेड तो बनाया है, पर वर्सेटिलिटी जो राइड 9 या 10 की खासियत थी वो थोड़ी कम हुई है। काफ़ी रिव्यूअर्स ने इसे मैक्स रोड 5 से कंपेयर किया है और हम इस बात से डेफिनेटली अग्री करते हैं कि राइड 11 अब स्केचर्स का मैक्स कुशन क्रूजर है। राइड 11 और मैक्स रोड 6 शायद अपने सीरीज के लास्ट होंगे क्योंकि स्केचर्स पूरे रेंज को रीब्रांड करने वाला है इस साल एरो टेम्पो, एरो बर्स्ट और एरो स्पार्क से। काफी सारे प्रीमियम शूज राइड 11 से सिमिलर सेंसेशन देते हैं। पहला है निम्बस 25-26। निम्बस सीरीज में पाया जाता है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको और स्टैक हाइट है 42 और 34 मिलीमीटर। शू का स्टैंड आउट एस्पेक्ट है बॉटमलेस कुशनिंग। सॉफ्टनेस में राइड 11 और निम्बस कंपेरेबल लगे। हाइपरबर्स्ट आइस एवर सो स्लाइटली सॉफ्टर। दोनों का प्राइमरी यूज केस है डेली रनिंग, लंबे रन, स्पेशली स्लोअर पेसेस पे। निम्बस 25 के करंट प्राइस और बेहतर ड्यूरेबिलिटी के कारण हम A6 चुनेंगे। दूसरा शू होगा ब्रुक्स का ग्लिसरीन 21। ये भी एक नाइट्रोजन इन्फ्यूज्ड सुपर क्रिटिकल फोम से बना है, पर अंडरफुट सेंसेशन स्केचर्स से फर्मर है। ऑन फीट ग्लिसरीन थोड़ा स्ट्रीमलाइंड, बेटर फिटेड है, जबकि राइड थोड़ा स्पेशियस और कंफर्टेबल। ग्लिसरीन वाइडर रेंज ऑफ पेसेस को केटर कर सकता है जो इस शू की वर्सेटिलिटी को दर्शाता है। अगर आपको प्योर कंफर्ट चाहिए तो राइड 11 बेटर चॉइस होगा। तीसरा शू होगा नाइकी की तरफ से वोमेरो 17। नाइकी ने इसमें डुअल लेयर्ड मिडसोल डाला है, ऊपरी लेयर ज़ूमिक्स और उसके नीचे कुशलॉन 3.0। ज़ूमिक्स एक रेसिंग कैलिबर फोम है और कुशलॉन शू की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। ज़ूमिक्स होते हुए भी इसका राइड इनक्रेडिबली रिलैक्स्ड है, निम्बस और राइड 11 की तरह। सॉफ्टनेस में भी राइड और वोमेरो सिमिलर लेवल पे आते हैं। इन दोनों में हमारा प्रेफरेंस होगा राइड 11 6 मिलीमीटर ड्रॉप के कारण। वोमेरो का 10 मिलीमीटर ड्रॉप हमें थोड़ा अग्रेसिव लगा। इजी पेस्ड रन्स पे और 4 फुट कुशनिंग रिलेटिवली कम। तो ये था हमारा रिव्यू स्केचर्स राइड 11 का। हमने शू के ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात नहीं की, पर 70 किलोमीटर्स के बाद भी इसमें सिग्निफिकेंट वेयर एंड टेयर नहीं दिखा, जो एक स्केचर्स शू के लिए रिमार्केबल है। राइड 11 के एफिलिएट लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।